नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले बात बंगाल असम के ओपिनियन पोल की। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्टेट के सर्वे में असम और बंगाल में किसकी सरकार? 2 मई की पूरी पिक्चर आज के सर्वे में कैसे हुई क्लियर? क्या बंगाल में इस बार होगी त्रिशंकु विधानसभा? और आज मोदी के मंच से कैसे आई पैर छू लेने वाली खबर? इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 फाइनल ओपिनियन पोल। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 39% वोट मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी के पक्ष में 37% मतदाताओं का झुकाव है। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठजोड़ पर 17% वोटर भरोसा कर सकते हैं। 6% मतदाताओं की पसंद अन्य उम्मीदवार रह सकते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे में 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खाते में 146 सीट आने का अनुमान है, तो बीजेपी 122 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 23 सीटों पर सिमट सकता है। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट सर्वे में असम में एनडीए के पक्ष में 45% वोटर जा सकते हैं, तो यूपीए के खाते में 39% मतदाताओं के जाने का अनुमान है, तो अन्य उम्मीदवारों की झोली 15% वोटर भर सकते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे में असम में एक बार फिर एनडीए की डबल इंजन सरकार बनने का अनुमान है। 126 सीटों वाले असम में एनडीए को 73 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, तो यूपीए 50 सीटों पर जीत सकती है। वहीं अन्य 3 सीटों पर जीत सकते हैं। नंदीग्राम में टीवी 9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रेट सर्वे के ओपिनियन पोल में 46% लोगों ने ममता बनर्जी की जीत पर भरोसा जताया, तो 36% वोटर्स को लगता है कि शुभेंदु अधिकारी फतेह हासिल करेंगे, जबकि करीब 8% वोटर अभी कंफ्यूज है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी, टीएमसी समेत सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। कल पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बंगाल में कांधी की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि दीदी ने किसानों को सम्मान निधि से वंचित रखा। अम्फान तूफान की राहत का पैसा भी टोलबाज गैंग खा गया। पीएम मोदी ने अगला सीएम बंगाल की धरती से ही बताया और कहा कि हर तरफ एक ही आवाज है, 2 मई दीदी गई। कांधी में चुनावी मंच पर बीजेपी का एक कार्यकर्ता पीएम मोदी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ा, तो पीएम मोदी भी पलटकर उनकी तरफ बढ़े और झुककर प्रणाम किया। ये वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने इसे संस्कार का भाव बताया। असम के बिहपुरिया की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार ने जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का महाझूठ सिर्फ घुसपैठ की गारंटी देता है। केरल इलेक्शन में किसका अंडर करंट? ममता बनर्जी ने किसे बताया बाहरी गुंडे? बंगाल में बीजेपी का सीएम फेस कौन? और बंगाल में चुनाव के नाम पर कब तक बहेगा खून? चुनावी राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी चक्रव्यूह। आज अमित शाह ने केरल में धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने कहा कि केरल में बदलाव का वक्त आ गया है। श्रीधरन जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी बीजेपी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। आज विष्णुपुर की रैली में सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि पान मसाला खाने वाले तिलकधारी नेता बंगाल के लिए बाहरी गुंडे हैं। इन नेताओं को बंगाल की जनता नकार देगी। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी की रैली ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कांधी में पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी रैली हुई है। हालांकि सीएम बनने के सवाल पर शुभेंदु अधिकारी चुप्पी साध गए। सीएम के सवाल पर अधिकारी फैमिली ने पहली बार बयान दिया है। सांसद शिशिर अधिकारी ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा कि हर पिता अपने बेटे को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहेगा। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका शुभेंदु को सीएम के तौर पर देखना चाहता है। बंडोयान की सभा में दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के घायल होने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें साड़ी की जगह बरमूडा पहननी चाहिए ताकि चोट का सही प्रचार हो सके। इस पर टीएमसी भड़क गई। सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। कूच बिहार जिले के दिनहाट में आज बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का शव पार्टी कार्यालय के पास मिलने से हड़कंप मचा है। बीजेपी ने इसे पूर्व नियोजित हत्या बताया और कहा कि टीएमसी चाहती है कि बीजेपी कार्यकर्ता दहशत में आकर घर बैठ जाएं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के घर के सामने अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोली की बौछार की। वारदात की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेता मौके पर पहुंच गए और पुलिस एक्शन की मांग की। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आज टीएमसी पर नंदीग्राम को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आतंक का खेल चल रहा है। पूरे बंगाल में हिंसा और डर का माहौल है। तमिलनाडु के चुनाव आयोग ने भारी मात्रा में नोट बरामद किए हैं। त्रिची में एसयूवी की तलाशी के दौरान 1 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई। इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग दस्ते ने एसयूवी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। इस एसयूवी में एआईएडीएमके का झंडा लगा था।
एंटीलिया केस के आरोपी सचिन वाजे के लिए किसने किया था 100 दिनों के लिए होटल बुक? एनआईए को किस मिस्ट्री गर्ल की है तलाश? परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एंटीलिया केस और वसूली मामले से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 महावसूली कांड। आज सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को हाई कोर्ट भेज दिया है। एससी ने कहा कि आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट ने मामले को गंभीर बताया। कोर्ट ने पूछा याचिका में अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया? वसूली मामले में आज बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक लिस्ट सौंपी जिसमें गड़बड़ियों की जानकारी है। फडणवीस ने कहा राज्य में महावसूली की सरकार है। एनआईए ने आज एंटीलिया केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी सचिन वाजे के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया। वहीं ठाणे सेशन कोर्ट ने एटीएस को मनसुख हिरेन केस एनआईए को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। एनआईए ने ट्राइडेंट होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखी मिस्ट्री गर्ल की तलाश तेज कर दी है। फुटेज में महिला मास्क पहने हुई है जिससे उसकी पहचान में मुश्किल हो रही है। एनआईए को शक है कि महिला विनायक शिंदे की करीबी है जो वाजे के लिए काम करती थी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के एक ज्वेलरी शोरूम का मालिक सचिन वाजे के लिए होटल बुक किया करता था। इसी शख्स ने ट्राइडेंट होटल में वाजे के लिए 100 दिनों तक की बुकिंग की थी। रूम बुकिंग के लिए इस शख्स ने एक ट्रैवल एजेंसी को करीब 25 लाख रुपए दिए थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुंबई के कई होटल में सट्टेबाज रैकेट चला रहे थे जिसे सीक्रेट कैमरे से ऑपरेट किया जा रहा था। एनआईए का शक है कि सचिन वाजे के यूएई के सट्टाबाजों के साथ संबंध थे। एनआईए सीसीटीवी फुटेज और विजिटर डिटेल्स खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे का सबसे करीबी मनसुख केस का आरोपी विनायक शिंदे है। वाजे ने विनायक शिंदे को होटल्स और कारोबारियों से उगाही का जिम्मा सौंपा था। विनायक ही पैसों की लेन देन का हिसाब रखता था। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर एंटीलिया केस को भटकाने का आरोप लगाया। पटोले ने कहा कि एटीएस इस जांच में जुटी थी कि जिलेटिन नागपुर से मुंबई कैसे पहुंची, लेकिन बीच में केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री हो गई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में परमवीर सिंह, रश्मि शुक्ला समेत कई अधिकारियों पर विपक्षी पार्टियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। सामना में लिखा गया, कुछ आस्तीन के सांप हैं जिनका विपक्ष राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। कोरोना पर केंद्र के राज्यों को क्या मिले निर्देश? किन किन शहरों में लगा संपूर्ण लॉकडाउन? बॉलीवुड का कौन सा सुपरस्टार हुआ कोरोना पॉजिटिव? कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना विस्फोट। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने दहशत भर दी है। 24 घंटे में 47,262 नए केस सामने आए हैं। वहीं 275 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,68,000 से ज्यादा हो गई है। देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना के 77% से ज्यादा नए केस हैं। महाराष्ट्र में 28,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड़ में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। नांदेड़ में आज रात 12 बजे से और बीड़ में कल रात 12 बजे से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सर्विस ही जारी रहेगी। जरूरत की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रहा है। अब तक 5 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। कल 23 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर होली, ईद, शब बारात और ईस्टर को देखते हुए केंद्र ने ये निर्देश जारी किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने मॉल, सिनेमाघर, मेट्रो सेवा और साप्ताहिक बाजारों को कोरोना का सुपर स्प्रेडर कहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। फिल्म स्टार आमिर खान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने मुंबई में खुद को अपने घर में क्वारंटीन कर लिया है। आमिर ने हाल ही के दिनों में संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। वैक्सीनेशन के बीच भारत के 18 राज्यों में कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिले हैं। इसके अलावा 10,787 सैंपल की जांच में ब्रिटेन वेरिएंट के 736 सैंपल मिले। वहीं दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के स्ट्रेन भी पाए गए। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले 88% लोग 45 साल से ऊपर के हैं। यही वजह है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दिए जाने पर सहमति बनी है। कौन होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश? निकिता तोमर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है और बिहार विधानसभा में कल हुए हंगामे के बाद आज विपक्ष ने कैसे जताया विरोध? राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश।
बिहार विधानसभा में आज अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। विपक्ष ने सदन के बाहर ही एक समानांतर सदन बनाकर नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। पोस्टर बैनर लहराकर कल सदन में विधायकों की पिटाई के खिलाफ सदन का बहिष्कार किया गया। बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चेतावनी दी। काली पट्टी लगाकर सदन पहुंचे तेजस्वी ने कहा, जब तक नीतीश माफी नहीं मांगते तब तक विपक्ष सदन का बहिष्कार करेगा। तेजस्वी ने नीतीश को निर्लज्ज कुमार कहा। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी लगाकर नीतीश सरकार का विरोध किया। वहीं राहुल गांधी ने लिखा, नीतीश कुमार आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। प्रियंका गांधी ने विधायकों की पिटाई का वीडियो जारी करते हुए लिखा, ये कायरता की निशानी है। नीतीश कुमार आज विधानसभा में विपक्ष पर भड़के, कहा हमारी संख्या आपसे ज्यादा है, उठ गए तो क्या होगा। नीतीश ने कल की घटना पर खेद जताते हुए कहा कि अध्यक्ष को कार्रवाई का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी ने मर्यादा तोड़ी। जस्टिस एन.वी. रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दिल्ली में हिंसक विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। टिकैत ने ट्वीट कर कहा, किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा, बैरिकेड तोड़ने होंगे। कल जयपुर में भी किसान पंचायत के दौरान टिकैत ने संसद भवन के घेराव की बात करी थी। अब किसान फटने वाला नहीं है। हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया। वहीं तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया। 26 मार्च को सजा का ऐलान किया जाएगा। यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मस्जिद में लाउडस्पीकर के जरिए अजान पर आपत्ति जताई। मंत्री जी ने बलिया के डीएम को पत्र लिखकर कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज से उनके क्षेत्र में मौजूद स्कूल के छात्रों, बीमार लोगों और खुद उनको दिक्कत होती है। घाटी में कट्टरपंथ के विरोध में आयोजित धार्मिक सभा में पहली बार 1000 से ज्यादा धार्मिक गुरुओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा कि नई पीढ़ी में शांति और सौहार्द का संदेश पहुंचाएं धर्मगुरु।